जहालत क्या भला है और बेहुनर होना किन मसाइल को जन्म देता है। उजाड़ देता है। ये जो अंधेरा होता है ना जहालत का, ये उजाड़ देता है। जहालत से होने वाले नताइज और नुकसानात से बचाव कैसे और क्यों मुमकिन है, इन सब सवालों का जवाब तलाश करने के लिए एक किताब जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रही है, मरातुल अरूस। इस नावल में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों अकबरी और असगरी का किस्सा भी बयान किया गया है। दूर अंदेश खान की बड़ी बेटी अकबरी को नानी के बेहद प्यार और लाड ने बिगाड़ दिया था। हाँ, मैं और सकीना अकबरी की शादी के लिए परेशान है। असगरी तो भी छोटी है। हाँ, अकबरी के लिए रिश्ते तो काफी देखे हैं, मगर कुछ सब अस्सलाम वालेकुम। मरातुल अरूस। जहालत क्या भला है और बेहुनर होना किन मसाइल को जन्म देता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो क्या बनेगा। मैंने जिंदगी में बेशुमार पढ़े लिखे जाहिलों को देखा है और सुना है। मुझे ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी तरह आपका जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से आमना सामना डेफिनेटली हुआ होगा जिनके पास मालूमात और इल्म की कमी नहीं, लेकिन उनकी जहालत आड़े आ जाती है समहाउ द अदर, इसलिए वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। जहालत पर बात करते हुए एक बात जो मेरे जहन में हमेशा घूमती है वो ये है कि शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें कि उजाड़ देता है। ये जो अंधेरा होता है ना जहालत का, ये उजाड़ देता है। जहालत पर ऐसी ही कहानियां हमें बचपन से किताबों में पढ़ाई और बताई जाती रही। और आज का सोशल मीडिया भी इन कहानियों से भरा पड़ा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उनका मकसद हमें कहानियों से आगाह करना नहीं है, बल्कि उनके नताइज पर गौर करना भी है। एक और बात, जहालत से होने वाले नताइज और नुकसानात से बचाव कैसे और क्यों मुमकिन है, इन सब सवालों का जवाब तलाश करने के लिए एक किताब जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रही है, मरातुल अरूस, इसका इंतखाब किया है मैंने। मरातुल अरूस डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की किताब है। 1869 में लिखी गई। इस नावल की खास बात यह है कि ये ना सिर्फ डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का पहला नावल है, बल्कि ये उर्दू का पहला नावल था। इस नावल में दिल्ली के शरीफ खानदान की माशरत का हूबहू नक्शा खींचा गया है। ये नावल इस कदर मशहूर हुआ कि इसके किरदार असगरी, अकबरी और मामा अजमत आज भी ज़दे आम हैं। यहाँ तक कि टेलीविजन ने एक ड्रामा भी बनाया दास्तान के नाम से। इस नावल में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाली दो बहनों अकबरी और असगरी का किस्सा भी बयान किया गया है। दूर अंदेश खान की बड़ी बेटी अकबरी को नानी के बेहद प्यार और लाड ने बिगाड़ दिया था, जबकि असगरी को उसके वालिदैन की मुनासिब तरबियत ने इंसानी सूरत में फरिश्ता सीरत बना दिया था। बाद में इन दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। मरातुल अरूस में डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा और ये नावल उसको जहेज में दिया। आप यह दूरंदेश, आपने अपनी बेटियों के शादी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, मैं और सकीना अकबरी की शादी के लिए परेशान है। असगरी तो भी छोटी है। हाँ, अकबरी के लिए रिश्ते तो काफी देखे हैं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहे। तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता हो तो मुझे बताओ। हाँ, मगर हम क्या सोच रहे थे कि वैसे पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं। अरे यार, क्यों परेशान हो? तुम मेरे पुराने दोस्त हो, खुल के बात करो। दरअसल हम चाहते हैं कि अपने दोनों बेटों की शादी तुम्हारी अकबरी और असगरी से कर दें। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है दूरंदेश? इससे अच्छी बात क्या है कि मेरे दोस्त के घर मेरी दोनों बेटियां चली जाएं। मगर एक बार आप भाभी जान से पूछ लें। अरे सकीना, सकीना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे स्कीना, मौलवी फाजिल साहब अपने दोनों बेटों का रिश्ता हमारी बेटियों के लिए मांग रहे हैं। क्या तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? इससे अच्छी और क्या बात होगी कि हमारी दोनों बेटियों की शादी आपके बेटों से हो जाए। जाओ फिर मिठाई लेकर आओ। मैं अभी मिठाई लेके आई। अकबरी ब्याह कर मोहम्मद फाजिल के घर आ गए, लेकिन एक माह बाद ही बेइंतहा लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। अकबरी का शादी के अगले दिन ही ये मुतालबा था कि अलग घर होना चाहिए मेरे लिए, मैं सबके साथ नहीं रह सकती। आकिल की माँ और बाकी घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन आकिल अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, छोड़ना चाहिए भी नहीं था। अकबरी रोज इसी बात से लड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाती थी। आकिल इसको मना कर लाता, मगर वो अपनी जिद पर बिल्कुल कायम थी। इसी तरह एक दिन असगरी लड़कर अपने वालिदैन के घर गई, तो आकिल ने सोचा कि अब वो उसको लेने जाएगा तो हतमी फैसला करके आएगा, क्योंकि वो रोज रोज के इस तमाशे से बहुत तंग आ चुका था। क्यों बेटा, तुम दोनों के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अकबरी तो कोई भी ससुराल की बात मेके में नहीं करती, हालांकि बहुओं का दस्तूर होता है कि ससुराल की जरा जरा सी बात माँ को बताती हैं। आपकी साहबजादी मौजूद है, इन्हीं से पूछिए इन्हें मेरे घर में क्या तकलीफ है। खातिर मदारत में किसी तरह की कमी वाक़ई हुई, या इनसे कोई लड़ा, या इनको बुरा भला कहा। आपको तो मालूम है घर में गिनती के लोग हैं, और वालदा से तो पूरा मोहल्ला वाकिफ है। इतनी नेक मिजाज कि तमाम उम्र उनका किसी से लड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कामिल सुबह का निकला, रात को घर आता है। और महमूदा तो इनकी सूरत से भी डरती है। रही बात मेरी, तो मैं मौजूद हूं। जो भी शिकायत हो बेतकल्लुफ होकर बयान करो। अकबरी, साफ साफ कह दो जो भी बात है। कोई बात दिल में ना रखना, दिल में रखने से बात फसाद पैदा होते हैं। शाबाश मेरी बेटी, बता दो तुम्हें उस घर में क्या मसला है। अम्मा, मेरा मसला जो भी है उसका हल सिर्फ अलग घर है। मैं सिर्फ अलग घर चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। क्यों भाई, तुम्हें अलग रहने में क्या उज़र है? खुदा का शुक्र है, अच्छी मुलाजमत है, अच्छा कमाते हो, किसी भी बात में माँ बाप के मोहताज नहीं हो। तो लड़कियां अगर अलग घर का मुतालबा करती हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? ये सब बातें तो ठीक है, मगर अलग होने के पीछे की वजह क्या है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। इसे इस घर में हर तरह का सुकून है। खाना ट्रे में आता है, जिस चीज़ की फरमाइश करती है पूरी होती है। अब आप बताएं, अलग घर का मुतालबा कैसा? देखो बेटा, अगर सभी तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दें तो बहू बेटा माँ बाप से अलग ही क्यों हो। यही दुनिया का दस्तूर है कि माँ बाप से अलग होना पड़ता ही है। और कोई भी बहू ऐसी नहीं होगी जिसका शौहर अच्छा खासा कमाता हो तो अपनी सास और नंदों के साथ रहे। मेरी मानो तो अपनी बीवी की मान लो और अलग घर ले लो और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो। आपकी बात दुरुस्त है, मगर एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। कल मेरी नौकरी चली गई तो क्या करूँगा? आज तो माँ बाप का सहारा है, तब मैं क्या करूँगा? तुम अपनी बातों से मुझे तो कायल कर सकते हो, मगर अकबरी को नहीं। अकबरी का फैसला है अलग घर का। मेरी मानो तो अलग घर ले लो और खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। सोच लो।